चलिए स्टूडेंट, नाउ इट्स टर्न to explain or to study the fourth characteristic feature of a chemical reaction, that is change in energy, या फिर हम इसे बोल सकते हैं change in temperature। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, change in energy, एनर्जी के अंदर अगर कोई चेंज आता है तो वो कैसा होता है देखेंगे। चेंज इन एनर्जी, जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं, हमारे पास जब कोई रिएक्शन होती है, जब कोई भी रिएक्शन होती है तो उसके दो फंडे होते हैं। या तो हमें उसको हीट देनी पड़ती है, ठीक है, अगर हम उसको हीट दे रहे हैं, हीट हमने क्या करी, प्रोवाइड करी हीट, है ना। या फिर वो रिएक्शन क्या करेगा, रिलीज करेगी हीट को। दो तरीके से होगी रिएक्शन, या तो वो हीट को हमने बाहर से हीट दी ताकि वो रिएक्शन हो सके, या फिर वो हीट को रिलीज करेगी। ठीक है, अगर हमें हीट दी, इसका मतलब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल आपके रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं कर सकती। और अगर हीट रिलीज कर रही है तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन के पास एक्स्ट्रा हीट प्रेजेंट थी, जो कि उसने अपने सिस्टम में से निकाल दी और वो अब स्टेबल हो गया, यही होगा। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को दो कैटेगरीज में हम डालते हैं, जहां पर हीट हमें देनी पड़ती है या फिर सिस्टम उसको रिलीज करेगा। तो ऐसी रिएक्शन जहां पर हमें हीट देनी पड़ेगी उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो हम लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंजेस के बेसिस पे हम रिएक्शन को टू टाइप्स में, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंजेस देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। यहाँ पे दो टाइप की रिएक्शंस होंगी। पहली फर्स्ट रिएक्शन कौन सी होगी आपकी, एंडोथर्मिक, और जो सेकेंड रिएक्शन होगी दैट इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, पहली जो रिएक्शन होगी वो आपकी एंडोथर्मिक होगी, और जो आपकी सेकेंड रिएक्शन होगी दैट इज एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक, तो सबसे पहले हम एंडोथर्मिक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहीं पे बात कर लेते हैं। देखो एंडोथर्मिक क्या होता है। एंडोथर्मिक ऐसी रिएक्शन है, ठीक है, सच रिएक्शंस विच आर accompanied by absorption of heat। समझ में आया? ऐसी रिएक्शन जो कि हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, हमें ऐसी रिएक्शन को बाहर से हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है, बाहर से हीट देनी पड़ रही है, तो ऐसी रिएक्शंस को आप बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको मैं एग्जांपल से समझा देती हूँ। एग्जांपल देखिए बच्चा जी, एग्जांपल देखेंगे, अगर आपके पास N2 गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है प्लस O2 भी आपके गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये दोनों आपकी रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करते, है ना। डू नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर पे ये दोनों चीजें रिएक्ट नहीं करेंगे, तो इसकी वजह से मुझे इसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ी। मैंने इसको हीट किया, जैसे ही मैंने इसको हीट किया मतलब इसने हीट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। हीट एब्जॉर्ब करने से रिएक्शन हुई कैसे, देखिए, जब हीट एब्जॉर्ब करी मतलब आपके रिएक्टेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ गई। जैसे ही हीट देने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो आपका कोलिजन जो है, कोलिजन भी बढ़ जाता है। कोलिजन मतलब मॉलिक्यूल तभी रिएक्ट करते हैं जब एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। तो जैसे ही आपने हीट दी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी से कोलिजन हो गया, और कोलिजन बनने के बाद आपका जो प्रोडक्ट बना दैट इज 2NO। ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे आप इसको, नाइट्रिक ऑक्साइड। दिस इज योर नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये किस स्टेट में होता है, आपका गैसियस स्टेट में होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, नाइट्रोजन, एंड दिस इज ऑक्सीजन। वहीं पे अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल लू एनर्जी एब्जॉर्प्शन का, जो आपके डेली लाइफ, जो आप बायो में भी बहुत डिटेल में पढ़ते हो ना आप लोग, बायो के अंदर आपका जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, वो उसमें भी तो क्या क्या चाहिए होता है, आपको CO2 चाहिए होती है। CO2 प्लस वाटर प्लस सनलाइट। सनलाइट क्या है, सनलाइट इज एनर्जी ना, सोर्स ऑफ एनर्जी तो है। तो वहां पर भी वो सनलाइट क्या कर रही है, वो रिएक्शन CO2 और वाटर उस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं ताकि आपका ग्लूकोज बन सके। ठीक है, तो उस रिएक्शन को भी लिखते हैं। देखिए CO2 प्लस H2O, है ना, इसको पहले से ही बैलेंस कर लेते हैं, 6CO2 6H2O, और इसमें आपकी आ गई एनर्जी। तो यहां पर जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा C6H12O6,
ये आपका ग्लूकोज है प्लस 6O2। ओके, ये मुझे रिएक्शन लर्न थी इसलिए मैंने पहले से बैलेंस कर दिया, लेकिन आप पहले रिएक्शन लिखना, उसको बाद में बैलेंस करना, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको क्या चीज समझ में आई और क्या चीज नहीं समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पर भी एनर्जी क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई। जब एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो आपका आगे प्रोडक्ट बना। अगर यहाँ पर एनर्जी सनलाइट नहीं मिलेगी तो आपके प्लांट सूख जाते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं करते। इसका मतलब एनर्जी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हमने एंडोथर्मिक के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक के बारे में। एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, ये अकम्पेन्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है, और ये अकम्पेन्ड बाय रिलीज ऑफ हीट। मतलब ये ऐसी रिएक्शन है जिनमें पहले से बहुत ज्यादा हीट है, अब इनको अपने अंदर से वो हीट को रिलीज करना है ताकि ये जो सब्सटेंस जो प्रोडक्ट बना सके वो बहुत ही स्टेबल प्रोडक्ट बना सके। एक चीज मेरी हमेशा याद रखना, जब किसी भी सब्सटेंस के अंदर एनर्जी हाई होती है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या रहती है, लेस हो जाती है, ठीक है। और अगर स्टेबिलिटी और अगर एनर्जी लो होती है और एनर्जी लो होगी तो ऐसे कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होगी, आपकी हाई हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्टार 5 कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी भी सिस्टम की एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम, और एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा। अब आप ये मत कहना कि यहाँ पर तो एंडोथर्मिक के अंदर तो भाई एनर्जी हम दे रहे हैं तो ये तो अनस्टेबल हो गया, ऐसा नहीं है। ये एनर्जी हम इसको स्टेबल करने के लिए दे रहे हैं क्योंकि इसके पास इतनी भी एनर्जी नहीं है कि ये रिएक्ट कर सके। अगर इसके पास कुछ एनर्जी होती तो वो रिएक्ट तो करता, ठीक है। तो हमने जो इसको एनर्जी दी है वो सिर्फ रिएक्शन के लिए दी है, एक्सेस एनर्जी नहीं दी है। लेकिन इस रिएक्शन यहाँ पर इन रिएक्शन के पास एक्सेस में एनर्जी होती है जो कि रिलीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको जब मैग्नीशियम रिबन वाली रिएक्शन करवाई थी, मैंने क्या बनाया था, मैग्नीशियम के साथ आपने ऑक्सीजन के रिएक्शन करवाई थी तो जो प्रोडक्ट बना था वो था मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बर्न कर रहा था, मैंने आपको बताया था व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न कर रहा था, तो वहां पे एनर्जी भी तो रिलीज हो रही थी, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पे ऐसी रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक बोलते हैं। या फिर मैं एक सेकेंड एग्जांपल लेती हूँ। यहाँ पे देखिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम, चूना बोलते हैं जिसको, चूना, ठीक है, क्विक लाइम। अगर आप इसको पानी के अंदर डालेंगे ना, कभी भी आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखना, जब आपने इसको पानी के अंदर डाला तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। जब ये चीज बनती है तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो जाती है। और जिस कंटेनर के अंदर आप ये बनाएंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर आपने क्या डाल दिया, वाटर था, वाटर प्रेजेंट था, इसमें आपने ये लम्स डाल दिए CaCO3 की, तो यहाँ से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है। इतना गर्म, मतलब इसको अगर आप टच करके देखेंगे ना तो इतना गर्म हो जाएगा ये कंटेनर आपका, ठीक है। इतना मतलब बहुत ज्यादा नहीं, बट आपको कुछ कुछ फ्यूम्स तो दिखाई देंगे, बट ये जो कंटेनर है आपका ये बहुत ही ज्यादा हॉट हो जाएगा। किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज हुई है और यहाँ पर भी हीट रिलीज हुई है, ठीक है।